कल को कुछ हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी ना। सही चीज़ है, शाही पनीर है। ये देखिए दाल मखनी की बाल्टी आ गई है इधर ना। और ये भी नहीं की चॉइस है। तो अभी बैठे हुए हैं बच्चे और ये अंगूर खाने का आनंद ले रही है शानवी, और इसने भी जूस पीने का आनंद मिट्ठू ने लिया हुआ है। ये टोकरियां बनाई हुई है जूस की इन्होंने, ये देखो मिट्टू बेटे। अच्छा एक बात, नहीं है मिट्टू, एक बात बता, होली कैसी रही कल की आपकी? इधर देखो, इधर देखो, इधर देख के बात करो, कैसी रही? टैंकर आज के बाद मुझे मतलब टैंकर लेके आता, क्योंकि ये चलते नहीं है, एक बार चलते हैं खराब हो जाते हैं। तो आपने बेटे जोर जोर से वो किया ना। मेरा टैंकर था वो तो पिछले साल का था, अभी तक यूज किया, मैं अगले साल भी वही यूज करूंगी। अच्छा, और होली कैसी रही शाम? कितने बार आपने होली खेली? पहले ये बच्चों ने कहा कि एक बार खेल के आगे, फिर नहा के, फिर दोबारा खेल के आगे, फिर तीसरी बार मिट्टू। अरे बोल दे कन्हैया, अरे गोपियां कहाँ है तेरी? शानवी, शानवी, अरे शानवी, शानवी बेटे इसकी गोपियां कहाँ हैं? गुटिया पी। अब देखो इसने भी देखो गुटिया पीने छोड़ी हुई है। मिट्टू बेटे इतना बड़ा हो गया है, दांत बाहर निकल जाएंगे, मत पीना। नहीं बेटे देख ले, ऐसा गलत बात है। और वो देख अभी सामने बस आ रही है, 9:30 बजे का टाइमिंग हो गया है, तो अभी बैठे हुए हैं देखो बस में सब। ये देखिए जी मेरी भाभी आए हैं आज, सुबह सरप्राइज मिल गया। ओ देखो मेरे पाँव और ये चले गए, देखो बाहर। चलो ठीक है मंजू आई हुई है और ये इसका छोटा भाई है, और ठीक है मिट्टू सानू को मिठाई, मिट्टू सानू को बुला लो बाहर। थोड़ी देर भाभी के साथ गपशप हुई, इसके बाद इनको जाना था किसी फंक्शन में, तो ये चले गए। यहाँ पे देखिए हमारी चेरी को भी चेयर पर ही बैठना होता है, साथ में जनाब भी बैठ के अपना फ़ोन देख रहे हैं, तो ऐसा है। बाकी इसके बाद फिर आज ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया था, सीधा आपको लेकर के चलते हैं नेक्स्ट डे, बुधवार का दिन है, और सुबह सुबह ही आज हम लोग तैयार होकर के जा रहे हैं मंडी। एक्चुअली मंडी में हमें कुछ काम है, उस वजह से फिर जाना पड़ रहा है, और थोड़ा जल्दी निकल रहे हैं। लगभग 7 बजे के आसपास हम लोग निकल गए थे, तो बस आज 5:30 बजे के करीब उठ गए थे हम लोग। नहाते धोते थोड़ा सा लेट हो गए, ब्रेकफास्ट तो नहीं बना पाए, वो हम रास्ते में ही कहीं ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो ऐसा है, और मौसम भी थोड़ा आज ऐसे ही लग रहा है बारिश वाला। तो अभी हम निकल चुके हैं, हमारे साथ ना एक और जाने वाले हैं, मतलब जिनका एग्ज़ाम है उन्हीं के साथ हम जा रहे हैं। फिर अभी नेर चौक के पास हम पहुंच गए। एक्चुअली गाड़ी में ना मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, शानू मिट्टू की तबीयत भी ख़राब हुई थी रास्ते में, और जैसे फ़ोन पकड़ती हूँ तो मतलब बिल्कुल भी मन नहीं करता फ़ोन पकड़ने का, इस वजह से कहीं पर भी ब्लॉगिंग नहीं हो पाई। चलिए जी चलिए, इनको ना घूमने आना था तो ये आ गए मंडी, और हम पहुँचे देखो टारना टेम्पल। ये अब बच्चे बेचारे यहाँ पहुँच गए। शानू कैसी रही फिर यात्रा? अच्छी हुई। शानू बेचारी परेशान हो जाती है ना एक्चुअली। हाँ आज तो मिट्टू की भी तबीयत ख़राब हो गई। हाँ जी, हाँ यहाँ बैठ जाते हैं कहीं भी ना, पहले दर्शन कर लो ना, उसके बाद पानी देखो कहाँ है ना। आप रखो ना इनको, हम जय करके आ जाते हैं। ठीक है, करो जय करो आराम से। आप भी आ जाते तो ठीक है। अभी मंदिर में अभी है नहीं है कोई भी, 10 बजे के बाद ही वो होता है शायद। कुछ भी खाने से पहले जय करना चाहिए। हाँ कर लो। तो हम लोग चले मंदिर के दर्शन करने। अभी दर्शन करने चले ही थे, तभी को मुझे ध्यान आया कि हमारी तो अभी इस टाइम पे MH होता है ना, तो वो पिक्चर ली, और उसके बाद फिर एंट्री हुई मंदिर के अंदर। आपको भी माता रानी के दर्शन करवाती हूँ, आपके भी सारी इच्छाएं माता रानी पूरी करे। तो ये लीजिए जी, ये है टारना माता का मंदिर, और ये है जो मेन दर्शन है। तो चलिए घर बैठे आप भी दर्शन कीजिए।
इसके बाद फिर यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लिप बना रही थी। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसे कि आप जैसे होता है ना मंदिरों में कि आप वीडियो नहीं बना सकते। फिर शानवी का मैं बना रही थी तो मैंने मोबाइल को टेढ़ा किया, मैं क्या शॉर्ट जैसा बन जाएगा क्योंकि इसको शॉर्ट वो करती रहती है कुछ ना कुछ, और जो इंस्टाग्राम है उस पर भी कभी कभी डाल देती है वीडियो। मुझे एक्टिंग कम ही आती है तो मैं बहुत कम करती हूँ वहाँ पे। ये रहे हम ब्रेकफास्ट करने वाले। हाय हेलो बेटा। टाइम कम था और मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा, तो चलते चलते मैंने कुछ ये परांठे पैक कराए थे, वो हमने यहाँ पे बैठ के खाए। उसके बाद जिनका एग्ज़ाम है वो चले गए एग्ज़ाम देने। हम लोग यहाँ पे गपशप कर रहे थे और साथ में शानवी ने इंस्टाग्राम पे यहाँ पे एक रील भी बनाई थी। तो बस मैं फिर शॉर्ट वीडियो ही बना रही थी यहाँ पे क्योंकि बहुत अच्छा सा ये बैकग्राउंड का व्यू नज़र आ रहा था। तो हम सब ने एक एक करके ये काम किया। तब तक फिर एग्ज़ाम जिनका था उनका एग्ज़ाम हो गया, क्लियर हो गया, और फिर उसके बाद हम चल पड़े। मैं क्या छोटी सी एक पार्टी हो जाएगी जैसे मतलब खाना वाना खा के। और फिर मंडी में आज एक रैली है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा शोर शराबा था, भीड़ भड़ाका था हर जगह, मतलब ये इस तरह से चेकिंग चली हुई थी। तो इस करके फिर मतलब ना सर जैसे एक तो धूप बहुत ज़्यादा तेज़, सुबह तो लग रहा था कि ठंडी ठंडी है मौसम, सारा ऐसा फील हो रहा था मेरे को कि भाई हम स्वेटर नहीं पहन के आए, बट यहाँ पे पहुँच के इतनी गर्मी हो गई दिन में कि बहुत बुरे हाल हो गए, सर में दर्द हो रहा था। वक्त मिला है, आज कंगना की बात हो रही है। कंगना के बारे में जिस तरह की भारतीय टिप्पणियां कांग्रेस की नेत्रियां कर रही है, तो मुझे लगता है यह टिप्पणी केवल कंगना जी के लिए नहीं है बल्कि समस्त नारी शक्ति के लिए है, जिनके बारे में कंगना के बारे में एक नारी शक्ति के लिए कही गई अभद्र टिप्पणी है। और हम सभी बहनों को कमर कसकर थोड़ा भाषण आप भी सुन लो, तो मैंने ऐसे ही वॉइस रखी और धमाकेदार जीत होनी चाहिए, जीताने वालों से जीत होनी चाहिए। यह संकल्प इस आंदोलन के माध्यम से तो शेरी मंच पे हो रहा था ये सब। और बाकी हमने फिर यहाँ पे गाड़ी लगाई पार्किंग पे, मुझे जाना था ब्रांच। बच्चों को बोला कि तुम यहाँ बैठ के पिज़्ज़ा खाओ, तो इन्होंने बोला कि हमें खाना है चीज़ी पिज़्ज़ा, जो हम भला देखते हैं ना शॉर्ट में देखते रहते हैं ये कि वो बहुत लंबी सी तार बनती है, तो बस वही वाला हमें खाना है। तो वो मैंने इनके लिए ऑर्डर दिया यहाँ पे। फिर ये बोलने लगे कि नहीं अकेले तो हम नहीं बैठेंगे, हमें डर लगता है। फिर डर तो क्या बट मतलब इनको अजीब लग रहा था, जैसे घर के आसपास की बात अलग होती है ना, लेकिन यहाँ की बात अलग होती है। तो मना किया कि भाई नहीं नहीं हम आप हमारे साथ ही बैठो, ये खा करके हम भी साथ ही चलेंगे। मैं क्या ठीक है। तो बस अभी इनका ऑर्डर आ रहा था, तब तक हम बैठ के यहाँ पे ऐसे आपस में बातचीत कर रहे थे, प्यास लगी थी पानी पिया। और तब तक फिर ये देखिए जी इनका ऑर्डर भी आ गया, बस वही वाला इनकी तारें बनने वाला चीज़ी पिज़्ज़ा। तो ये खाया, फिर ब्रांच गई। उसके बाद हम आ गए मेला घूमने। मेले में मुझे खाने थे सिड्डू, लेकिन पति देव इतनी दौड़ दड़ाई में चले हुए हैं कि इन्होंने मुझे कुछ भी खाने दिया, क्योंकि शॉपिंग मैं कभी नहीं करती मेले से। हाँ कभी कभार अगर कुछ ले लिया तो ले लिया। यहाँ पे मुझे गर्मा गर्म जलेबी दिख रही थी, मेरा मन कर रहा था कि मैं यहाँ से थोड़ी सी जलेबी ले करके खाऊँ, लेकिन अगेन पति देव इतने दौड़े हुए थे कि वो कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और मैं तो इनको बोल भी रही थी भी लेके ही क्यों आए, इससे तो बेटर था कि वहीं से हम घर के लिए निकल जाते, तो एटलीस्ट इतनी ज़्यादा तेज़ धूप में भटकना भी ना पड़ता। अब हम पहुंच गए लंच करने। मिठू, हेलो शानू, हेलो जनाब जी, ये देखो हमने ले पहुंच गए लिया अपने फेवरेट जगह पे। देखो हमने ले लिया 100 रुपए की 12 क्ले। तो एक क्ले 100 रुपए कितने की रुपए की हुई? एक क्ले कितने की हुई बताओ तो, तुम्हें ये कैलकुलेशन का पता होना चाहिए। को समझ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है समझ? 100 रुपये की अगर 12 हैं तो एक कितने की हुई? डफर बच्चा, आज मेरे को समझ नहीं आ रहा। डफर है तो एक नंबर है। अब मैं नू डफर है तो तभी तो पता नहीं चल रहा है ना तुझे, और कुछ भी नहीं दिया जाएगा, बस बात तो पेट भर। तो खाने का ऑर्डर हमने दे दिया। यहाँ पे मैं अपना पेट छुपाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ और मेरा पेट बहुत निकल आया है। और मिट्टू शानू ने मेले से जल्दी जल्दी में ये क्ले ली थी है। अच्छा सही चीज़ है, शाही पनीर है, डाल दीजिए, सर्व कर दीजिए। दीजिए जी, आपकी चॉइस से आया है चीज़ें तो आप इस सर्व कीजिए। एक मिनट पापा कर रहे हैं। और ये एक
मिट्टू के लिए आई है बाल्टी ना, इसने बोला कि मेरे को दाल मखनी खानी है, तो ये देखिए दाल मखनी की बाल्टी आ गई है इधर ना। और ये भी इन्हीं की चॉइस से आई हुई है रोटियाँ ना, तंदूरी रोटी। तसल्ली मम्मा दे रही है, वेट कर लिया आप दे तो जल्दी जल्दी फटाफट। यहाँ पे हमने किया लंच, और हमने तो खैर वैसे चलते फिरते बहुत सारी चीज़ें खाई थी, लेकिन जनाब ने कुछ भी नहीं खाया था, ना परांठे खाए थे ना पिज़्ज़ा खाया था। तो फिर इनके लिए स्पेशली हमने यहाँ पे लंच किया, और फिर सब ने खाया। मतलब ये शहरी मंच का व्यू मैंने एक बार फिर से आपको दिखाया। बस खा पी करके हम फिर से निकल पड़े घर की तरफ। और क्योंकि तबीयत ख़राब हो जाती है ना बार बार फ़ोन पकड़ने की वजह से, पता नहीं क्यों आजकल ही हो रहा है मेरे को ये ज़्यादा, तो ज़्यादा ब्लॉगिंग तो नहीं की थी। और इसके बाद घर पहुँचे बस। अरे सर ओवरलोड गाड़ी कितनी फूल ले बताओ आप, और गाड़ियाँ मंगवा लो आप, बताओ कल को कुछ हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी ना। तो वो तुरंत कर दिया हमारे को तो यार सर चढ़ानी है नहीं ना, ये गड्डी पे जितने हैं और मंगवा लेते हैं गाड़ी, दिक्कत आपको भी है ना फिर। लेट आ लेना तो कुछ होना था इतना बोलो। आप सोच रहे होगे क्या हो रहा है ये, तो क्या था ये सारा मामला आगे बताती हूँ आपको। आगे मंडी से ना आ जाओ जी, आ जाओ, आपके एक कारनामे सुन लेते हैं। 7 बजे निकले हुए थे ना, बुरी हालत है यार, चपचपी बुरी तरह थक गए हैं यार, आज तो बहुत बुरी हालत हो गई है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार चाय बना दे। मैं भी वैसे थक गई हूँ। वो बाहर का खाना खा बड़ा स्ट्रॉन्ग था, वो दाल मखनी और वो मैंने क्या नाम कढ़ाई पनीर ना, मसाले बहुत थे, मेरे को यहाँ दर्द लग गई। और ड्राइवर साहब भेज दिए अब आपने? हाँ ड्राइवर साहब भेज दिया मैंने। आपने तो मतलब बेचारे बंदे को। अरे हाँ भाई देख, मैंने यहाँ पे मोड़नी थी गाड़ी खेत के साथ में, और गाड़ी वाला इतना डिस्प्ले तो इतना पीछे नहीं कर पा रहा गाड़ी वाला। देख मैंने कहा भाई अंदर खेत में मैं ले रहा हूँ, थोड़ी सी पीछे करो। नहीं जी तू पीछे करो, पीछे वीडियो के ऑफिस के पीछे वहाँ पे। उनका मतलब है कि हम सरकारी हाँ एक ड्राइवर है यार, ये सरकारी गाड़ी वाले हमेशा ऐसे ही करते हैं, इतना 1 इंच तक पीछे तक नहीं करते हैं यार ये। नहीं कुछ एक होते भी हैं अच्छे, ऐसा मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम जो एज्ड बंदे हैं ना वो तो कर लेते हैं, नहीं लगे है ना, ये इनका दिमाग है, मोटा दिमाग इनका। चलो कोई ना, पर आपने कर हो गया ना। नहीं हो गई ना गाड़ी, थोड़ी पीछे हो गई वो ना। तो करवाई ना भाई फिर। हाँ जी करवा दी ना आपने। अब ओवरलोड खुद करते हैं। मैं नहीं कटूंगा, जब मैं कहाँ जाऊंगा, जब यहाँ अंदर मैंने गैरेज के अंदर यहाँ अंदर डालनी है मैंने यार, तू थोड़ी सी 1 इंच पीछे ले तू। नहीं मैंने समझाया फिर उनको उसने ना, नौटंकी के लिए गाड़ी बंद कर दी। वो दूसरे गियर में मैंने समझाया, मैं क्या देखो भैया ऐसा होता है कि या तो आप ओवरलोड ही मत करो गाड़ी को। क्यों ओवरलोड करना अगर आपको ऐसा लगता है अगर गाड़ी की ओवरलोडिंग है, किसका नुकसान है? ड्राइवर के ऊपर आती है सारी बात। तुम चढ़ा क्यों चला, हम भी चढ़ते थे ओवरलोड पे, उस वक्त गाड़ी बंद कर देता वहीं पे। हाँ नहीं मैंने यही बात बोली उनको, मैं क्या बोलो अभी कंप्लेंट दूं आगे, आप बताओ आपको नुकसान नहीं होना चाहिए बस। बोले कि बोला हम भी क्या करें, बोला ये इतना HRTC वाले फिर आगे यार वो तो ज्यादा नहीं अभी तो मेरे बाल खा रही है, देखो तो बिल्ली में भी इधर बैठी हुई पीछे से मेरे बाल खींच रही है। अपने आप को वो बन रहा है, और 2-3 और बंदे वो बोल रहे हैं दूसरे गेयर में चढ़ा रहा है, दूसरे गेयर में चढ़ने का। नहीं वो जानबूझ के कर रहा था ना, वो तो दिख रहा था ना। पर अब कर क्या सकते थे ना, पर बात ये कि अंडरस्टैंड करना, समझते हैं कि नहीं भाई यार थोड़ा सा इतना इंच करते हैं, हम भी गाड़ियां पीछे करते हैं, पता है गेयर पीछे यहाँ काम लगा हुआ है सामने, वहाँ तो पास था ही नहीं। हाँ वो तो वो चढ़ना पड़ा था, वो बिल्कुल पीछे काम लगा हुआ, काम लगा हुआ, बजरी पत्थर रोड पे पड़े हुए, गाड़ियां फिसलती हैं वैसे भी वहाँ पे। वो बजट भवन से पीछे जाना पड़ता है, वो पीछे जाके हो मतलब ये आधा किलोमीटर पीछे यार। और इसमें 1 इंच पीछे करनी थी बस, थोड़ी सी मैंने अंदर खेत में डाल देनी थी, जैसा भी डाली मैंने। चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी ना, पर चलो समझाया फिर उनको ना अच्छी तरह से, समझ गए वो कि ऐसा नहीं है, कुछ कभी कभी करना चाहिए, मतलब भाई थोड़ा मिल मिला के रहना चाहिए संसार में ना, इसी को इंसानियत कहते हैं। अगर इंसानियत ही ख़त्म हो जाएगी ना तो फिर तो कुछ नहीं है। चलिए मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ ना, पर पंगा एक ही है चाय का, मेरे को ना ग्रीन टी बिल्कुल पसंद नहीं है। दूध वाली चाय पी, दूध वाली, वो ग्रीन टी नहीं पीते ना, तो दूध वाली वैसे नहीं होती फिर ना, मेरे को दूसरी चाय पीनी है, अदरक वाली स्ट्रॉन्ग चाय। हाँ, तो वही बना दे, मैंने वही कहाँ से बना, वो उस वाली चाय पत्ती नहीं है ना, वो है ग्रीन टी वाली चाय पत्ती, उसी में डाल दे एक बार। उसमें डालना है, उसका तो फिर टेस्ट ही गंदा हो जाता है, वो तो बेकार हो जाता है, और वैसे भी जहर का काम करता है वो। सिंपल पीनी नींबू वाली, वो देख लेता हूँ मैं ना, नींबू वाली पीनी, नींबू वाली है, ये कितने नंबर क्या देखना है।